अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है सोहेल और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है जारविस टेक्नोलॉजी। हम पढ़ रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, आप वहां से भी देख सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को पुश करना ना भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर 4, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम पहले देखेंगे, आज पहली एडवांटेज वो है रिडक्शन ऑफ रिडंडेंसी। अब ये रिडक्शन ऑफ रिडंडेंसी होता क्या है, ये कैसे एडवांटेज है। देखिए, हमारे पास इससे पहले डेटाबेस मैनेजमेंट से पहले हम यूज करते थे फाइल बेस्ड सिस्टम, जो कि हमने पिछले लेक्चर में, पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा है फाइल बेस्ड सिस्टम के बारे में। तो फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या होता था कि अगर एक स्टूडेंट था तो उसकी जो इंफॉर्मेशन थी, अगर हमने उसकी इंफॉर्मेशन, उसका डेटा जो था वो स्टोर करके रखना पड़ता था, बट हम उसके इंफॉर्मेशन को डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट फाइल्स के द्वारा उसको स्टोर करके रखते थे। उससे क्या होता था, जब भी हम कोई भी चेंज करते थे किसी भी फाइल में, उस स्टूडेंट, उस सिंगल स्टूडेंट की किसी भी फाइल में हम कुछ भी चेंज करते थे, मीन्स कुछ भी अपडेशन करते थे, तो उससे क्या होता था, डेटा हमारा इनकंसिस्टेंट होता था। वो कैसे, देखिए, हम एक फाइल में डेटा को अपडेट करते थे, बट जो बाकी सारी फाइल्स है इस स्टूडेंट के रिलेटेड, उनमें वो डेटा अपडेट नहीं करते थे। तो उससे क्या होता, हमारा डेटा जो है वो इनकंसिस्टेंट होता था। बट डीबीएमएस में ये मसला नहीं है। डीबीएमएस में होता क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम उस स्टूडेंट की फाइल एक ही जगह पे स्टोर करके रखते हैं और डिफरेंट प्लेसेस पे उसको एक्सेस डिफरेंट तरीके से उसको डिफरेंट प्लेस पे एक्सेस करते हैं या कर भी सकते हैं। तो अगर हम कभी कभार उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को अपडेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हर जगह पे अपडेट होगा। उसका मतलब हमारा डेटा जो है वो इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है वो एक ही जगह सेंट्रलाइज लोकेशन पे, सेंट्रल लोकेशन किसी एक पर्टिकुलर जगह पे हम स्टोर करके रखते हैं। अब सेकंड एडवांटेज क्या है, वो है शेयर डेटा। शेयर डेटा क्या है, देखिए, हमें पता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एलो करता है शेयरिंग ऑफ डेटा। मतलब कि जो, अगर हम कहीं पे, मैंने अभी कहा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम अपना डेटा जो है वो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे रखते हैं, तो वहीं से हम डिफरेंट, मतलब कोई भी यूजर उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। लाइक फेसबुक का डेटा, फेसबुक का जो डेटा सारा का सारा है वो किसी सर्वर में स्टोर है, तो उस सर्वर को सारे के सारे यूजर एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस, डिफरेंट वे से। या कोई फेसबुक की एप्लीकेशन डायरेक्ट यूज करता है, कोई किसी वेब ब्राउजर के जरिए एक्सेस करता है, और बहुत सारे यूजर्स उसको एक्सेस करते हैं। तो डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम अपने डेटा को शेयर करते हैं, तो ये भी एक एडवांटेज है। नेक्स्ट क्या है, डेटा इंडिपेंडेंसी। डेटा इंडिपेंडेंसी क्या होता है, देखिए, ये भी एक एडवांटेज है। इसका मतलब क्या है डेटा इंडिपेंडेंसी, कि यूजर जो है वो ये नहीं, मतलब यूजर जो है वो अपने सिर्फ डेटा को एक्सेस करता है, बट ये नहीं जान सकता कि ये जो इंटरनल चेंजेस अगर कोई एडमिन करेगा या कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करेगा या रिमूव करेगा, वो उसके बारे में उसको पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई डेटाबेस है, हम चाहते हैं कि उसमें कुछ इंटरनल चेंजेस करना, और हम चाहते हैं जो भी हम इंटरनल चेंजेस करेंगे, चाहे इंक्रिप्शन बढ़ाएंगे, व्हाटएवर, कुछ भी चेंजेस, वो यूजर को पता ना चले। यूजर को इसके बारे में, इन चेंजेस के बारे में, वो इनके बारे में अवेयर ना हो, तो उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं डेटा इंडिपेंडेंसी। उससे क्या होता है कि यूजर को बस जो डेटा उसे चाहे, जो इंफॉर्मेशन चाहे, वो कलेक्ट कर लेता है, बट हाउ इट स्टोर्स एंड व्हाट टाइप ऑफ इंक्रिप्शन, कौन सी इंक्रिप्शन हम यूज करते हैं उसके बारे में, या कुछ भी बाकी सारे इंफॉर्मेशन होते हैं उस डेटाबेस के बारे में, और जो नहीं चाहता एडमिन यूजर को पता चले, उनके बारे में अगर वो उनको चेंज करे ताकि यूजर को पता ना चले, उसी को हम कहते हैं डेटा इंडिपेंडेंसी।
जैसे अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें, तो जो ऑनलाइन शॉपिंग में जो इंफॉर्मेशन होगी उस फॉर एग्जांपल अमेजोन की बात करें, अमेजोन के डेटाबेस में ये भी इंफॉर्मेशन, तो फोन की एक्चुअल प्राइस जो मतलब कंपनी को खुद पे, फॉर एग्जांपल हम 10,000 का फोन लेंगे तो अगर कंपनी को वो 8,000 में मिलता है तो वो वाला डेटा भी कंपनी के डेटाबेस में ही प्रेजेंट होगा, बट वो कंपनी वाले नहीं चाहेंगे कि ये वाली इंफॉर्मेशन यूजर तक पहुंच जाए, तो उन मतलब उन इंफॉर्मेशन को यूजर से हिडन रखने के लिए हम उसे कहते हैं डेटा इंडिपेंडेंसी। दैट मीन हम ये एडवांटेज भी हमें देखने को मिलती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास इंप्रूव इंटीग्रिटी। इंप्रूव इंटीग्रिटी मीन्स क्या होता है, देखिए हमारा डेटा जो है वो एक्यूरेट और कंसिस्टेंट होना चाहिए। एक्यूरेट और कंसिस्टेंट अब कैसे होगा, डेटाबेस में तो हमें पता है ये एडवांटेज है, डेटाबेस में हमारा डेटा जो है वो कंसिस्टेंट और एक्यूरेट होता है। अब ये कैसे होता है, इसके हम वी आर प्रोवाइडिंग सम चेक्स एंड सम कंसंट्रेंट्स, और जो ये कंसंट्रेंट्स, इसका मतलब कंसंट्रेंट्स मतलब सम रिस्ट्रिक्शंस, और ये रिस्ट्रिक्शंस हम कहां पे देते हैं, डेटा आइटम्स को विद इन रिकॉर्ड या रिकॉर्ड्स के बीच में जो रिलेशन बनती है उनके बीच में हम ये कॉन्सेंट्रेंट्स दैट मीन रिस्ट्रिक्शंस देते हैं। उससे क्या होता है, हमारा जो डेटा है वो एक्यूरेट और कंसिस्टेंट रहता है। तो ये भी एक एडवांटेज हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्या है, एफिशिएंसी डेटा एक्सेस। एफिशिएंट डेटा एक्सेस मतलब जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये यूटिलाइज करता है ऐसी टेक्निक्स को ताकि जो हमारा डेटा है, यूजर जो डेटा स्टोर करेगा वो जल्दी से जल्दी स्टोर हो, इजी वे में स्टोर हो, और जब यूजर उस डेटा को फैच करेगा, रिट्रीव करेगा, मतलब फैच करेगा, एक्सेस करेगा, तो वो भी जल्दी से जल्दी एक्सेस हो, फ्रिक्वेंटली एक्सेस हो। मतलब कोई भी डेटा अपने, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमारा फेसबुक अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट को हम अपने फेसबुक अकाउंट को लॉग इन करते हैं, तो वहां पे हमारे जो भी हमारे अकाउंट के डिटेल्स है, वो जो भी हमारा अकाउंट का डेटा जो है वो हमारे पेज पे जल्दी आता है। तो ये एफिशिएंट डेटा एक्सेस ये भी एक एडवांटेज है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। अब नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल यूजर इंटरफेस। अब ये मल्टीपल यूजर इंटरफेस क्या है, देखिए जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमें डिफरेंट वे से इंटरफेस प्रोवाइड करता है। लाइक many user having very level of technical knowledge टू यूज द डेटाबेस। देखिए कुछ चाहते हैं कि कमांड लाइन में हो, कुछ चाहते हैं कि नहीं हमारा हम ग्राफिकल वे में इंटरफेस हमारा ग्राफिकल वे में आए, कुछ चाहते हैं या कमांड लाइन इंटरफेस में, या कुछ चाहते हैं जैसे हम किसी प्रोडक्ट के कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं जैसे अमेजोन पे या कुछ कोई भी अदर फॉर्च्यून कंपनीज पे कुछ प्रोडक्ट्स देखते हैं, तो वहां पे हम चाहते हैं कि नहीं इस यहाँ से ये जो हमारे आइकन्स आते हैं बस आइकन्स और इसके नाम आए, या ग्रिड लाइन्स में आए वगैरह। दैट मीन ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये डिफरेंट वे से हमें मल्टीपल इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है। अब ये तो या तो कमांड लाइन इंटरफेस होगा या तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ये डिपेंड होता है यूजर पे कि वो किस वे में चाहता है, उसे किस वे में आसानी हो उस डेटा को एक्सेस करना। तो ये भी एक एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंप्रूव सिक्योरिटी। इंप्रूव सिक्योरिटी यहां पे एज कंपेयर टू अगर हम बात करेंगे इससे पहले यूज होता था फाइल बेस्ड सिस्टम, यहां पे सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया गया है। देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा एसेंशियल होता है और कॉन्फिडेंशियल होता है। अब इस डेटा को नंबर ऑफ यूजर्स एक्सेस करते हैं और उनमें ये डेटा शेयर होता है। जैसे हमने अभी कहा कि एक एडवांटेज हमने पढ़ी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में शेयर ऑफ डेटा होता है, नंबर ऑफ यूजर्स के पास ये डेटा जो है वो पहुंचता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर हम कोई भी कंपनी लेंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लेंगे, तो उनका डेटा जो वो मतलब एसेंशियल होता है और कॉन्फिडेंशियल होता है। अब वहां पे बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं। अब एम्प्लॉयज
हर एक एक एम्प्लॉय दिन में अपना कुछ डेटा जो है, कुछ इंफॉर्मेशन है, वो स्टोर करता है और किसी डेटा को, किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेता है। अब हम लेंगे कोई ऐसी कंपनी जहां पे पहले एडमिन होता है, उसके बाद उसके एम्प्लॉयज होंगे, उसके बाद उसके यूजर्स होंगे। अब एडमिन जब अपना लॉगिन करेगा तो उसको वो मतलब ऑप्शंस मिलेगी जो एक एम्प्लॉय को नहीं मिल सकती। एम्प्लॉय को वो कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जो एक आम यूजर को नहीं मिल सकते। दैट मीन कि कुछ डेटा जो एडमिन है वो पूरे डेटा को एक्सेस कर सकता है, बट एम्प्लॉय जो है वो कुछ ही लिमिटेड डेटा को, मतलब कुछ डेटा उसके लिए हिडन रहेगा, और जो यूजर है तो आधा डेटा उसके लिए भी हिडन रहेगा। दैट मीन हर एक जो हमारी जो कंपनी का डेटा होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है। वो कंपनी नहीं चाहती कि इनका जो पर्सनल डेटा है वो कोई भी यूजर आसानी से देख सके। तो उसके लिए क्या होता है, ये जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या काम करता है, ये इस चीज को मतलब इस चीज को सिक्योर करता है, डेटा को सिक्योर करता है। कैसे कि ये इनको अलग अलग यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करता है। अब जब एडमिन अपना यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करेगा तो उसको एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। एम्प्लॉय जब दूसरे उसका एम्प्लॉय का खुद का यूजर नेम और पासवर्ड होगा, जब वो अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करेगा तो उसके लिए अलग इंफॉर्मेशन होगी। जस्ट लाइक हमारे पास जो व्हाट्सएप फेसबुक के अकाउंट्स है, अगर किसी के पास अपना यूजर नेम और पासवर्ड है, वो अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा, उसके जो उसका जो अकाउंट के डिटेल्स है, उसका जो डेटा है वो उसके सामने आ जाएगा। अब कोई और बंदा इसी सेम लैपटॉप पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन करेगा, उसके लिए वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी जो पहले वाले की थी, वो डेटा नहीं मिलेगा, उसका अपना डेटा मिलेगा जो उसके अपने जो अकाउंट का जो अकाउंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन वो उसको मिलेगी। दैट मीन यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी है ये इंप्रूव कौन करवाता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये उसका काम होता है बाय प्रोवाइडिंग सम यूजर नेम्स एंड पासवर्ड्स। तो यहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी खासी मिलती है। और लास्ट वन क्या है, इंप्रूव बैकअप एंड रिकवरी। ये देखिए, हमने पता है आजकल के जमाने में कभी कभार देखिए जहां पे अगर हमारे पास कोई डेटाबेस है वो कहीं पे स्टोर है, मे बी अगर हमारा जो डेटा जो है सॉरी ये जो सिस्टम है वो फेलियर हो जाए, मतलब उसमें कुछ खराबी आई, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, और उस कंप्यूटर में, उस सिस्टम में हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा डेटा जो है उसमें होगा, तो यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमें ये एक एडवांटेज है कि हम उसका बैकअप लिख सकते हैं, उसको रिकवर कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब भी अगर कभी कभार हमारा जो सिस्टम है वो क्रैश हो जाए किसी भी कारण, तो वहां पे हम बैकअप की भी जो एडवांटेज है वो भी मिलता है, और हम अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं, उसकी सेटिंग्स रिस्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर हमने किसी सिस्टम में, अपने सिस्टम में जिसमें हमारा डेटाबेस होता है उसमें कुछ सेटिंग्स रखी है, तो कभी कभार अगर हमारा वही सिस्टम क्रैश कर जाए, तो हम चाहते हैं जब हम दोबारा से किसी सिस्टम को, मतलब या उसी को ठीक करें, या दोबारा से नया सिस्टम वहां पे स्टैब्लिश करें, तो वही वाली पुरानी सेटिंग पे ये चलना चाहिए, तो वहां पे हम उस सेटिंग को भी रिस्टोर कर सकते हैं। आई होप आपको ये एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समझ में आया होगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो इसके बाद अगले वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे 3 सिग्मा आर्किटेक्चर। तो इंशाल्लाह वो आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना है।